हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज इस वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। और दोस्तों, अभी के टाइम पे मेरी तैयारी हो रखी है खेतों की तरफ जाने की। तो दोस्तों, जो बरसाती खेती होती है घौद की और भट की, मलडुए की, तो इस खेती के जो काम होते हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। और आजकल खेतों की साफ सफाई हो रही, तो कुछ दिन बाद जब बारिश होगी ना तो खेती में बुआई स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत की सफाई करने के लिए, क्योंकि कुछ दिन बाद हमको लगाना है खेत में मडवा। जब बारिश हो जाएगी तो उस खेत में ना बहुत ज़्यादा घास हुई है, तो आज मुझे उसी की सफाई करनी है। मेरे को 1-2 दिन हो गए हैं, कल सुबह भी गई थी मैं और आज सुबह भी गई थी। तो सुबह उतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन शाम के टाइम पे ना मुझे थोड़ा टाइम मिलता है। तो सोचा खेतों की तरफ जाऊं। और अभी दीदी घर पे अकेले ही हैं। वंशु के पापा हैं वैसे साथ में, लेकिन मैं नहीं हूं उनके साथ में। मुझे खेतों का काम करने भी जरूरी है, क्योंकि खेती से ही खाने को अनाज मिलता है और हमारी खेती तो अपने घर के आगे की है। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे मौसम भी काफ़ी सुहावना सा हुआ है। आसमान में बादल लगे हैं, तो बरसात के दिन है तो कभी भी बारिश हो सकती है। और दोस्तों, मम्मी और हमारे जो दादा हैं वो गए हैं खेतों की तरफ को काम करने के लिए। तो अभी मैं भी चलती हूँ। तो ये रहा परात और साथ में रही कुदाल। और दोस्तों, मैं ना साथ में चौखा लेके जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक बैठे बैठे ना कमर में दर्द हो जा रही, तो इस वजह से सहारे के लिए चौखा लेके जाती हूँ। और इस चौके से ना बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, थकान का एहसास भी कम होता है। तो अपने खेतों का जो ज़रूरी सामान है उसको लेके मैं भी चलती हूँ खेतों की तरफ को। तो दोस्तों, अभी मैं भी पहुंच गई हूँ खेत में, जहाँ पर मम्मी और दादा अभी काम कर रहे हैं। और मम्मी और दादा कर रहे हैं अभी जो लगुले हैं उनमें ठंगरे लगाने का काम। तो मम्मी ने ना कुछ टाइम पहले खेतों में लगुले लगाए थे, तुरई के, लौकी के और कद्दू के। तो उन्हीं में अभी ठंगरे लगाने का काम चल रहा है। तो जो ठंगरे हैं हम लोग जंगल से लेके आए थे, मैं और मम्मी, कुछ दिन पहले। और अभी ये हल्के हो गए। जब हम लेके आए थे भारी हुए थे, क्योंकि इनमें हरे हरे पत्ते थे, लेकिन अभी ये हल्के हो गए हैं। तो इस साइड को हमारी हेल्प करने के लिए आ रखे हैं दादा। और दोस्तों, ये रहा हमारा खेत। तो इसमें हमने लगा रखे हैं पिनालू, हल्दी, अदरक और साथ में है लगुले। और कहीं कहीं पे भिंडी के पेड़ भी लगाए हैं। तो दोस्तों, ये रहे भिंडी के पेड़। तो एक साथ इतनी छोटी सी खेती में बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। और अभी मम्मी और दादा इसी के काम में बिजी हुए हैं और मुझे करनी है खेत की सफाई। तो दोस्तों, ये जो ठंगरे होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं, पेड़ की टहनियाँ होते हैं, और इनको टहनियों को काट के कुछ दिन के लिए रख देते हैं, ताकि इनके पत्ते झड़ जाएं और ये हल्के हो जाएं। तो ये सूख गए हैं ना, तो इनको लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और जब बेल बड़ी बड़ी होगी तो इन ठंगरों में फैल जाएगी। तो दादा भी हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जब भी कुछ काम होता है ना, दादा हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। क्या कह रहे मम्मी? तो अभी मम्मी खोप दे रहे हैं। खोप होता है खड्डा जो सब्बल की सहायता से दिया जाता है, और इसी में ना ठंगरे को रोपते हैं, ताकि जो ठंगरा है वो हिले ना। बारिश और तूफान में क्या होता है, वरना ना गिर जाते हैं और बेल जो है झुक जाती है। तो मम्मी इसकी सेफ्टी के लिए अभी अच्छा सा गड्ढा खोद के इसको टाइट कर रहे हैं। मम्मी, कितने रह गए अभी? और कम हो जाते हैं वो। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले जब मैं और मम्मी जंगल गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, क्योंकि उस दिन मम्मी गए थे सुबह के टाइम पर ड्यूटी, और हमने दिन में आराम भी नहीं किया था। 2-2:30 बजे के करीब हम लोग जंगल की तरफ निकल गए थे। तो अभी वो दिन याद आ रहा है, जब ठंडे लग रहे हैं ना, सच में वो दिन याद आ रहा है कि मम्मी कितना थक गए थे उस रात को। तो दोस्तों, वैसे सच में मम्मी बहुत ज़्यादा संघर्षशील हैं। सुबह ड्यूटी भी करते हैं और ड्यूटी के आने के बाद से खेती पाती के काम में लग जाते हैं, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे घर के काम होते हैं, साथ में दीदी को भी देखना होता है। तो मम्मी जो है खेती पाती को प्रॉपर टाइम देते हैं, और मम्मी के बदौलत ही इतना कुछ खेतों में हुआ है। क्योंकि हम लोग कुछ टाइम पहले चले गए थे दिल्ली, और उसी टाइम पर मम्मी ने ये पिनालू, अदरक और जो हल्दी की खेती है वो करी है। तो दोस्तों, अभी दादा की हेल्प से ये सब हो पाया है। दादा ने उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मम्मी की। तो होता ही है, अकेले इंसान से ज़्यादा काम नहीं हो पाते हैं। अगर एक जने का सहारा हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो उस समय दादा ने हमारी काफ़ी हेल्प की थी, और ये दादा हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं, मिलनसार हैं। तो अभी मैंने इनको गर्मा गर्म चाय भी पिलाई है। अब क्या खाओगे? हो गया चाय से? तो अभी मम्मी लोगों को तो यहाँ पे काम करने देते हैं और मैं अपना काम करती हूँ। मम्मी, ठंगरे लाने हैं फिर? और लगाओ भैया, आएंगे तो कहो हम के टहनियाँ काटेंगे भाई। अब जंगल बसो नीचे भाई। अब रघोड़ी जा रहे रू, रघोड़ी भाग रे, फटा फटा रघोड़ी जा रही। एक ही ठंगरा लाए,
और उसमें भी जैसा हो गया भे पर आ थकी गई। तो दोस्तों सच में जंगल का काम करना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। तो जब हम लोग ठंगरा लेके आए ना, झाड़ियाँ हुई थी बहुत ज़्यादा और झाड़ियों में हमने ये ठंगरों को खींचा है। तो झाड़ियों में टकरा टकरा के जब ये ठंगरे खींचे ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उस टाइम पे, मुझे भी मम्मी को भी। तो कोई बात नहीं, अब जब घर की सब्जियाँ खानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन मम्मी अभी बोल रहे हैं बाकी के ठंगरे आप नहीं लेके आएंगे, हमारे घर पे आम के पेड़ हैं और इस बार आम नहीं आए हैं तो उन्हीं की टहनियाँ काटेंगे। तो देखते हैं बाकी कितने कम पड़ते हैं, वो बात की बात है। बाकी मैं अपना काम करती हूँ। और दोस्तों इस साइड को मम्मी और दादा ने मिलकर ठंगरे लगा दिए हैं। तो अभी कुछ टाइम के बाद जब बारिश होगी ना, ये बेल जो है बड़े बड़े हो जाएंगे और इनमें फल भी लग जाएंगे, सॉरी सब्जी भी लग जाएगी। तो दोस्तों इसी खेत में एक साइड को हमको मडवा लगाना है और दूसरी साइड को पिनालू, अदरक और हल्दी लगी हुई है और इस साइड को बो रखा है मडवा। तो मडवे में भी ना काफ़ी घास हो रखी है, तो इसकी भी सफाई करनी है। और साथ में जो ये मडवा है ये बीज के लिए बोया है, इसको लगाना है इस वाले खेत में और इसकी सफाई करनी है क्योंकि इसमें काफ़ी घास हो गई है। तो एक साइड की सफाई मैंने सुबह के टाइम की थी, लेकिन सुबह ना बहुत तेज़ की धूप हो गई थी। उसके बाद से मुझे दिन के लंच बनाने के लिए भी घर में जाना पड़ा, तो उतना टाइम नहीं मिला। तो मैं सोची हूँ अभी के टाइम पे जो बाकी की घास है इसको निकाल दूँ। और देखो अभी अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया। तो बरसात के दिनों में ना मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, कब बारिश ना हो जाए, कब धूप आ जाए और कब आंधी तूफान आ जाए। तो अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। और जो इस साइड को मैंने घास निकाली है ना, इसको फेंकेंगे हम उस साइड को और कुछ टाइम के बाद आग लगाएंगे। तो अभी जो मेरा काम है उसको भी मैं शुरू करती हूँ। तो अभी मम्मी भी अपना खेतों का काम निपटा के चले गए हैं घर की तरफ को, क्योंकि घर पे ना दीदी अकेले ही हैं और दीदी को बीच बीच में कुछ ना कुछ खाने पीने का देना पड़ता है। तो मैंने बोला कि मम्मी से आप घर जाओ, क्योंकि मम्मी ना काफ़ी टाइम से आ रखे हैं, 2-2:30 बजे से मम्मी खेतों की तरफ आ गए थे। मैं तो लेट पे आई, तो थोड़ा आराम भी कर लेंगे, दीदी के साथ टाइम भी बिता लेंगे। मम्मी को वैसे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है और ड्यूटी से आने के बाद खेतों की तरफ को आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे खेतों के काम भी होते हैं। तो इस वजह से मैंने मम्मी को भेज दिया है घर पे और मम्मी ने अपने ठंगरे लगाने का काम भी पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो बरसात की जो खेती होती है ना, वो बारिश पर ही निर्भर रहती है। जिस बार अच्छी बारिश होती है उस बार फसल भी अच्छी होती है, लेकिन जिस बार बारिश की कमी हो जाती है, बारिश कम होती है, उस बार फसल भी ऐसी वैसी रहती है। तो दोस्तों देखो अभी के टाइम पे भी घनघोर मौसम बन चुका है, पूरे आसमान में बादल ही बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश हो या ना हो कोई भरोसा नहीं, कब ना मौसम साफ हो जाए। जब हवा चलती है ना तो मौसम भी साफ हो जाता है। तो दोस्तों अभी मैं कर रही थी घास फेंकने का काम और बगल के बुबू आके मुझे 2 खीरे दे के गए हैं। तो हमारे घर में ना आजकल खीरे नहीं हुए हैं, क्योंकि मम्मी ने जो झील लगाई है अभी छोटी छोटी हैं और उनमें खीरे लगने में 1 महीना लग जाएगा। तो अभी बुबू लोग के यहाँ काफ़ी खीरे हो रखे हैं, तो 2 खीरे उन्होंने मुझे भी दिए हैं। तो गांव घरों में ऐसी होता है, जिसके यहाँ जो चीज़ नहीं होती है बांटी जाती है। जैसे किसी के यहाँ फल नहीं होते सीजन के या सब्जियाँ नहीं होती तो उसके घरों में देते हैं। तो अभी गाँव में सभी लोगों के घरों में खीरे हुए हैं, हमारे घर पे छोटी छोटी बेल हैं, तो उनमें टाइम लगेगा, तब तक गाँव घरों से खाने को मिल जा रही है। तो अभी इन खीरों को मैं रखती हूँ एक साइड को और अपने काम को फिर से कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी मैंने सोचा था अपने खेतों के काम जो है उनको निपटाऊंगी और वंशु के पापा मुझे बुलाने के लिए आ गए हैं। क्या हुआ? चलो। क्यों, घर पे क्या करना है? अभी मम्मी है घर पे, शाम हो गई है, चलो। तो अभी खेतों का थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद मैं और वंशु के पापा जाने लग गए हैं घर की तरफ को। और जाते जाते ना खीरा ले जाना तो भूल ही गए, खीरे तो लेके जाओ। इनको भी याद नहीं रही और मुझे भी याद नहीं रही। तो मैंने सोचा था काम निपटा के जाऊंगी, लेकिन वंशु के पापा बोल रहे कल को तो तुम्हें आना ही है, तो टाइम से आ जाना, मैं कल घर के काम निपटा लूंगा, तुम अपने खेतों के काम निपटाना। तो इन्होंने मुझे सहारा दे दिया है और इन्हीं के सहारे के वजह से अभी मैं भी
घर की तरफ जाने लग गई हूँ। तो आगे से ये जा रहे हैं खीरे, कुदाल और क्या है, चौखा लेके। और दोस्तों अभी के टाइम पे देखो धान की पौध भी तैयार हो गई है और ये खेत में लगने को बिल्कुल तैयार है। और इसको ज़रूरत है सिर्फ बारिश की। बारिश हो जाएगी तो जो खेतों के काम है सभी लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोग अपने खेतों में धान लगाएंगे, कुछ लोग मडवा लगाएंगे, कुछ लोग घौद की बुआई करेंगे, भट की बुआई करेंगे। लेकिन अभी सभी लोगों को बारिश का इंतजार हुआ है। तो दोस्तों अब सीधे घर की तरफ को चलते हैं। और शाम के टाइम पे ना खेतों में मच्छर भी काटते हैं। तो दिन में धूप हो जाती है, शाम के टाइम पे मच्छरों का आतंक हो जाता है। तो कठिनाइयाँ तो हैं ही, लेकिन काम भी करना जरूरी होता है। तो अभी हम लोग भी खेतों से घर आ गए हैं और जैसी मैं बैठी ना मच्छरों का झुंड फिर से आ गया है। तो आजकल बरसात के दिनों में जहाँ पे बैठो मच्छरों का झुंड वहीं पर मंडराने लग जाता है। तो दोस्तों अभी इस साइड को भी देखो कितने सारे मच्छर नाचने लग गए मेरे पैरों के नीचे। अभी तो उड़ गए हैं, लेकिन इस साइड को ना बहुत ज़्यादा गीला है, कीचड़ रहता है पानी की वजह से। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मच्छर अभी घूम रहे हैं। तो अब मैं भी पैर हाथ धोती हूँ और अंदर की तरफ को जाती हूँ। और वंशु के पापा को निकलना है मार्केट की तरफ को। क्या लेके आने वाले हो मार्केट से? खाने पीने की चीज? पनीर लेके आना है। और सोच सोच के बोला जा रहा है शायद कुछ चल रहा है दिमाग में। अरे नहीं, पनीर लेके आना है। तो शाम के टाइम पे ना इनका मार्केट जाना हो ही जाता है, कभी पनीर लाने के लिए, कभी फल लाने के लिए, कभी सब्जी लाने के लिए। तो इनकी रोज की घुमाई फिराई रहती है, कभी साथ में नहीं लेके जाते मजाक कर रही हूँ, मेरा ही मन नहीं होता ज़्यादा घूमने फिरने का। कभी कभार मैं भी जाती हूँ जिस दिन मेरा मन करता है। तो अभी इनको जाने देते हैं मार्केट, जाओ फिर। तो अब मैं भी पैर हाथ धोती हूँ। और बाहर तो आजकल बैठने लायक हो नहीं रहा है और इसी वजह से ना आजकल दीदी भी बाहर नहीं बैठ पा रहे। और दिनों दीदी यहाँ पे बैठ के खूबसूरत से नज़ारे का आनंद उठाते थे। लेकिन आजकल मच्छरों का आतंक इतना हो गया है ना कि मच्छर बाहर से बैठने ही नहीं दे रहे, बिल्कुल भी नहीं। तो मच्छरों ने हम लोगों को कमरे में कैद कर दिया है, सब जगह अपना अड्डा जमा दिया है। तो मैं पैर हाथ धोती हूँ और मैं भी निकलती हूँ अंदर की तरफ को, छोटे मोटे कामों को निपटाती हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, ताकि मुझसे बहुत सारे लोग जुड़ जाएं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।